नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पंचायत की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को साल 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए इन चुनाव में सपा कुछ कर दिखाने को बेताब है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्रामीण सीटों पर मिली बढ़त से भी सपा उत्साहित है और अब पंचायत चुनाव फतेह करने के लिए सपा ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हस्ताक्षर वाला पीडीए पर्चा गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। पर्चे में समाजवादी सरकारों की नीतियां, उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इसके जरिए पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग यानी पीडीए एक साथ अपनी एकजुटता को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस वर्ग से एकजुटता की अपील भी कर रहा है। पार्टी ने जिला और नगर इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वो चौपालों के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ें। सपा का फोकस पीडीए वर्ग को जागरूक करके सरकार विरोधी माहौल बनाने और पंचायत चुनाव के पहले एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने पर है। उधर भाजपा हिंदुत्व समर्थक अभियान से एक बड़े वर्ग को जोड़ना चाहती है और इसी दृष्टि से ग्रास रूट लेवल पर धार्मिक त्योहारों की तैयारियों को अंजाम दे रही है। क्या पंचायत चुनाव में भाजपा का हिंदुत्व प्रभावी रहेगा या सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट कर भाजपा का चक्रव्यूह तोड़ेगी? और इन सब के बीच स्थानीय मुद्दों का क्या होगा जो छोटे चुनाव में ज्यादा हावी रहते हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रही है। इस संबंध में हम अपने संगठनात्मक लोगों को भी बार बार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें जो सरकार की उपलब्धियां 12 से 17 के बीच रही हैं वो लोगों को बताई जाए और जो पीडीए का हमारा रणनीति है, जो पार्टी पीडीए के फार्मूले पे चल रही है, उसमें दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को कैसे जोड़ा जाए और उन्हें कैसे हिस्सेदारी दी जाए, ये सुनिश्चित करने का काम भी साथ साथ पार्टी कर रही है। इसीलिए पीडीए पर्चा भी हमने जारी किया है। हम पीडीए पंचायत भी कर रहे हैं। लगातार जो 85% जनता है उसके हितों की कैसे रक्षा हो, इस पे पार्टी काम कर रही है। का प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी का सक्रिय हो गई है आज पंचायत चुनाव में। तो ये जो राजनीतिक दल हैं, यह राजनीतिक नहीं, ये पारिवारिक दल हैं जो अपने परिवार के लिए, परिवार को लेकर के सक्रिय हो जाते हैं। सिर्फ राजनीति जिस समय जो चुनाव होते हैं तो ये चुनाव में इनकी सक्रियता बढ़ जाती है और चुनाव के बाद ये ट्विटर खेलते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदैव इसके लिए तैयार रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जनता के में हमने जो कार्य अब तक किए हैं, तो जनता के लिए हमने जो काम किया है, जनता के लिए जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर के भी हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे संगठन के लोग बराबर किसी न किसी रूप में समाज में बने रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। उनके पास एक जातिगत है व्यवस्था है जो अपने एक जाति को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की स्थिति बनाते हैं। तो कोई बहुत फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है और पंचायत चुनाव भी हम पूरे दमखम से जीतेंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर दलों ने अपनी कमर कस ली है और प्रचार प्रसार का दौर भी चालू हो गया है। पीडीए पर्चा के नाम से जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, उनके काम है, उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जातिगत राजनीति इतनी हावी हो गई है कि जो अहम मसले होते हैं पंचायत चुनाव के, जो जमीनी मुद्दे होते हैं, वो गौण हो गए हैं? आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आगे समझने की कोशिश कि क्या वाकई पिछड़े दलितों को साधने के लिए पीडीए पर्चा ही काफी है या फिर उनकी उत्थान की या उनकी योजनाओं के बारे में या उनके लिए कुछ काम करके भी दिखाने की योजना है? आइए, शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। नीरज माहिरे जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ बने हुए। नीरज जी आपका भी स्वागत करती हूँ। नीरज जी आप से शुरुआत, क्योंकि आंकड़ों पर नजर डालिए तो बहुत कुछ गवाही देते हैं, चाहे हम विकास की बात करें, और अगर इतना सब कुछ पीडीए पर्चा में समाजवादी पार्टी अपनी नीतियां, उनके सरकारों के काम, उनके सरकारों की योजना, ये सब दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सरकार उनकी गई किस मुद्दे पर? और फिर अगर पिछड़े दलितों के लिए इतना उन्होंने काम किया ही था जिसको पर्चों में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अभी उनको फिर इतनी विफलताएं क्यों मिली थी? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि 2026 की पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है जी, और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी स्थिति को भांपने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल। और चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें,
और मुझे लगता है कि रही बात समाजवादी पार्टी की, तो लंबे समय से सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी इस पंचायत चुनाव में लगातार भाजपा को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। और पंचायत चुनाव में जिस पर्चे की चर्चा हो रही है, मुझे लगता नहीं है कि ये पर्चा किसी काम आएगा, क्योंकि पंचायत स्थानीय चुनाव है और पंचायत के जो चुनाव है स्थानीय, वो स्थानीय मुद्दों पर रहते हैं, स्थानीय व्यक्ति विशेष और वर्चस्व की लड़ाई में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन चुनावों में बड़ी मुद्दे या बड़े राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं या योजनाएं, वो काम नहीं आती हैं। और रही बात जो पीडीए की हो रही है, तो पीडीए का दावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना आसानी से चल पाएगा या समाजवादी पार्टी चला पाएगी। जो मैंने पहले कहा, इससे चूंकि ये पीडीए की जो बात कर रहे हैं, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान डीपीए बनाया था, डीपीए के तहत ही भारतीय जनता पार्टी, अभी कुछ दिन पहले हम और आप भी डिबेट कर चुके हैं, एक बात भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कही थी कि वो 3000 से अधिक पंचायत चुनाव में अल्पसंख्यकों का समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि ये डीपीए को मजबूत करने की कवायद है और पीडीए पे एक अच्छा हमला करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। अब देखना है कि मुद्दे हावी होते हैं या स्थानीय मुद्दों पर, चूंकि ये चुनाव होते हैं, चूंकि राजनीतिक दल कोई सिंबल नहीं देता है, तमाम चीजें ऐसी होती हैं, तो दोनों दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अपना अपना वर्चस्व, अपनी अपनी, चूंकि ट्रायल होगा ये, जो मैंने पहले कहा, ये लोग विधानसभा 2027 का चुनाव का ट्रायल होगा, इसमें कौन कितनी दम हम दिखा पाता है, वो महत्वपूर्ण बात होगी। जी पारुल। बिल्कुल डीपी यादव जी, पंचायत चुनाव में भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पंचायत चुनाव में तो जनता के मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ पे भी जैसा बीजेपी का आरोप है कि जाति कार्ड खेलने की दोबारा आपकी कोशिश। जी पारुल जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र। मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से नकारात्मक राजनीति करती है, लोगों को बांटने का राजनीति करती है, अब उसके पाप का गया फट गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति को नकार दिया, वो पूरे देश में और थोड़ी सी हो गई अन्य प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश या राजस्थान हो या और भी प्रदेशों, अगर बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे तो आज केंद्र में जन विरोधी सरकार नहीं होती। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भी जानती है और समझती है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में विकास का पहिया चल रहा था 2012 से लेकर 2017 तक, और वो कहीं ना कहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो पहिया गया। आज यहाँ तक पहुंची कि प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अब प्राइमरी स्कूल में किस बच्चे पढ़ते हैं? आज सर्वेक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पीडीएफ बच्चे पढ़ते हैं। कई बार मजदूर जो है दलित अल्पसंख्यक उन्हीं के बच्चे कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सारी करती है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो बुद्धिमान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे तो अपने हक की बात करेंगे और हक की बात करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका हिसाब किताब नहीं दे पाएगी। तो आज जो हम पिछले 2-3 सालों से ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, दिखा रहा हूँ। डीपी यादव जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी वॉइस चेक करवानी पड़ेगी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, जरा चेक करवा लीजिए प्लीज। डीपी यादव जी की आवाज कट रही है बहुत। मैं लौटूंगी डीपी यादव जी जब तक आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर लेती हूँ। अगर पीडीए पर्चा और आपकी रणनीति की, जिसमें आप लोगों ने मुस्लिमों के भी साथ समर्थन देने की बात कही है और कैंडिडेट उतारने की बात कही है, अभी उसका जिक्र भी हो रहा था, क्या इन सब से ऊपर उठकर वहां जमीन के मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए सर? भारती जी, शिव सिंह भारती जी कहें। अरुण जी बिल्कुल, मैंने तो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, कहिए सर। मैं कह रहा हूं कि पारुल जी, निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी इस समय एक बड़ा गेम खेलने जा रही है, जनता के बीच में पीडीए लेकर जा रही है, और उनको शायद ये पता नहीं है कि ये पंचायत का चुनाव बहुत व्यक्तिगत चुनाव होता है और व्यक्तिगत चुनाव में बहुत जिनके संबंध प्रगाढ़ होते हैं, व्यक्तिगत छवि जिनकी बहुत अच्छी होती है, जनता उनको चुनने का काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी छवि का व्यक्ति जीत जाता है और चाहे वो किसी मगर बड़े दल से भी टिकट लेकर आए और उस पर वो नहीं जीत पाता। तो उसके बाद दूसरी चीज आती है विकास। तो विकास, यहाँ पर नाली सड़क खड़ंजे की लड़ाई होती है, यहाँ पर आवास की लड़ाई होती है, यहाँ पर स्वच्छ जल की लड़ाई बात होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी जन कल्याणकारी नीतियां जो भी है,
वह इसी निचले स्तर पर पंचायतों को लेकर के उन्होंने इस तरह का काम करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पीने का पानी तक नहीं था। जैसे कि अभी नीरज जी ने कहा कि यहाँ वास्तव में बड़े बड़े मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आप सीधे कहेंगे कि आवास कितनों को मिले, कितनी जगहों पर नई सड़कें बनी, जहां पर तालाब जैसे सड़कों पर भरे रहते हैं वहां पर कितनी जगह सीमेंटेड हो गया। तो अगर इस तरह की बात करेंगे तो लोगों को समझ में आता है और लोगों ने वो यहाँ पर आप झूठ बोलकर काम नहीं चला सकते। यहाँ सिर्फ आप पीडीए करके चुनाव नहीं जीत सकते। यहाँ पर तो आपको विकास दिखाना पड़ेगा, आपकी आगे की योजनाएं क्या वो बतानी पड़ेंगी, और अगर ये सारी चीजें आगे अगर आपको ठीक हुई तो भी जनता आपको ठीक करती है। अगर आप यहाँ भी लोकसभा जैसा अगर पीडीए खेलेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि पंचायतों में हर वर्ग का व्यक्ति रहता है, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति छोटे छोटे समूह में रहता है, और मैंने पहले ही कहा वो व्यक्तिगत छवि के आधार पर वोट करता है और वोट करता है विकास के आधार पर। तो विकास और दूसरी चीज उसकी स्वच्छ छवि, ये दोनों होगी तो निश्चित तौर पर वह चुनाव जीतता है। और पंचायत चुनाव इसी पर होने वाले हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नीचे ग्राउंड लेवल पर काम किया है, हर वर्ग के बीच में काम किया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से ये वोटर छिटका था आपसे, जो वोट बैंक आपका रहा है, जो परसेंटेज वोट का आपको मिलता रहा इस वर्ग से, वहाँ कमियां आई। लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, पारुल जी, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, और निश्चित तौर पर मानिए पंचायतों के मुद्दे भी बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जहां पर भी प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी रही होगी, मैं बहुत से ऐसे लोग जिनको पहली बार टिकट मिला वो जीते और जो 2-2, 3-3 बार से थे वो चुनाव हार गए, तो उनकी व्यक्तिगत छवि किस प्रकार की रही होगी, इस कारण यह परिणाम आए। कोई अगर ये कहे कि पीडीए के कारण, पीडीए को बढ़ावा देने के कारण, सिर्फ पीडीए की बात करने के कारण समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, तो मुझे लगता है यह बहुत बड़े भ्रम है। ठीक है डीपी यादव जी, आप भ्रम में हैं और जनता के मुद्दे यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि चुनावी तैयारी आप लिटमस टेस्ट इसलिए भी मानकर चल रहे हैं, आप यहाँ पर अपना पीडीए वाला फॉर्मूला उसको आप चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ काम करेगा या नहीं। यहाँ से आप चाहते हैं कि आपको नतीजे पता चले, उसके बाद आपकी रणनीति में भी हो सकता है बदलाव हो अगर यहाँ नतीजे आपको अच्छे नहीं मिले तो। सही है क्या? देखिए पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक रूप से हार मान चुके हैं पंचायत के चुनाव में, इसीलिए वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो है सिंबल लोग नहीं देखते हैं, पार्टी लोग नहीं देखते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान चुके हैं कि अब कमल के निशान को लोग नहीं चुनने वाले हैं? लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इसमें सिंबल नहीं देखते हैं लोग, ये बात सही है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस दल के समर्थित लोग चुनाव जिला पंचायत सदस्य का लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधानी का लड़ रहे हैं, या और भी जो चुनाव होते हैं, आप देखिए बीडीसी का चुनाव होता है, तो उसमें लोग भली बात इस बात को समझते हैं कि कौन सा दल किसको समर्थन दिया है। अब हमारे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी पारुल जी, उसमें जनेश्वर मिश्रा ग्राम की बात हो या लोहिया ग्राम की बात हो, देखिए विकास की गंगा बहती थी, हर गांव में चौमुखी विकास होता था। लेकिन आज इस समय देखिए जिस प्रकार तो जनता के मुद्दे कहाँ है आपके पीडीए पर्चा में? सर आपने नाम ही उसको पीडीए पर्चा दिया है, उसी से तो जातिगत समीकरणों को साधने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, उस पीडीए पर्चा में आपने जनता के सड़कों की जरूरत, नालियों की जरूरत, उनके आवास को कितना उनको मिला है नहीं मिला है, ये चीजें डाली हैं क्या? क्या उसके लिए क्या है आपका रोड मैप? ये चीजें हैं आपके पीडीए पर्चा में? हम लोग इस पर्चे के से यही पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पीडीए वर्ग के साथ शोषण होना चाहिए। आज देखिए इनकी जो पानी की टंकी भररा के गिर जा रही है, कई जिलों से यही खबर आ रही है कि भ्रष्टाचार सह नहीं पा रही है। इसमें लिखा है टंकी, तो अन्य टंकी के बारे में लिखा है आपने, पानी की टंकी, पानी की समस्या, ये सब लिखा है इसमें। इसके लिए आप लोग क्या फाइट करने वाले, आपके पास रोड मैप क्या है? ये हम लोग जाके यही तो मेन मुद्दे हैं, यही तो मेन मुद्दे हैं। पर्चा छपवाया किस लिए है? पर्चा आप मुंह से बता रहे हैं ये चीजें, या आप वर्बली जनता के बीच में जाकर ये बातें बताने वाले हैं? तो पीडीएफ पर्चा छपा किस लिए है? हमने यही निर्धारित किया है कि हर बूथ भाजपा का झूठ, हर बूथ पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार रूपी टंकी जो गिर रही है उसको जनता को बताएंगे और दिखाएंगे। और हमने 2012 से लेकर बताने के लिए सोशल मीडिया है और जातियों को साधने के लिए पीडीएफ पर्चा है। ठीक है, घर घर ये पर्चा बटेगा, आप ये पर्चे को बटने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पर्चा घर क्यों रोकेगा कोई आपको? क्यों रोकेगा कोई आपको? जनता क्या पसंद करेगी उसको आप भी नहीं रोक सकते ना सर। नीरज जी,
जनता यही पसंद कर रही है कि हाँ। भाजपा का भ्रष्टाचार अब नहीं चलने वाला है। ठीक है नीरज जी, इस जमीन के मुद्दों पर जहां बात करनी चाहिए राजनीतिक दलों को, वहां से उठकर सिर्फ जाति पर खेल रहे हैं। जमीन के मुद्दों के लिए फिर किसकी तरफ निगाहें रखे या नजरें रखे जनता कि उनके मुद्दों के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? देखिए, स्थानीय मुद्दे जो मैंने पहले कहा पारुल जी, स्थानीय मुद्दे इसमें हावी होते हैं निश्चित रूप से। वर्चस्व और सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति का अपना चाल चरित्र और चेहरा, सबसे बड़ी चीज इसमें हावी होती है। स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव होता है। बिल्कुल ठीक बात कही सहयोगी दोनों साथियों ने, अपनी अपनी बात कही। एक अच्छी चीज नाली, नल, खरंजा, पंचायत घर और शौचालय, इन पे ही चर्चा होती है, आवास, तमाम चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि जो नेशनल मुद्दे अगर आप पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो पीडीए उसमें कहाँ भूमिका निभा रहा है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आप छोटे चुनाव में भी जातिगत आधार पे लोगों को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष समुदाय के लोगों को ही आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं। वो सारी चीजें जनता जान चुकी है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो। पारुल जी, अब जनता को मूर्ख बनाकर वोट ठगने का दौर चला गया है। जनता बहुत समझदार है, अपने मनमाफिक प्रधान चुनती है, अपने मनमाफिक ग्राम पंचायत सदस्य चुनती है, अपने मनमाफिक क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनती है, उसी हिसाब से जिला पंचायत सदस्य चुनती है। तो ये जाति वाला कार्ड जनता के, ग्रामीण अंचलों की जनता के जहन में उतरेगा? क्योंकि ग्रामीण अंचलों की जनता तो वैसे भी और भी ज्यादा भोली भाली होती है। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा पारुल जी, जनता को मूर्ख बना पाना अब नामुमकिन है। ये चीज आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से पीडीए की बात कही गई, तो 10 साल की भारत सरकार की योजना है, 5-6 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना धरी की धरी रह गई कि आपने एक छोटी सी बात गलती कर दी कि संविधान बदल देंगे, और जनता एक तरफ चली गई। निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ और 37 सीटें समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनी। लेकिन इस चुनाव में ये सब मुद्दे नहीं चलते हैं, स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव होता है और लोग उसी हिसाब से अपने प्रधान को तय करते हैं और चुनते हैं। जी पारुल जी। डीपी यादव जी, जवाब दीजिए नीरज सर की बातों का, और उसमें ये भी जोड़ लीजिएगा कि जब आपके कार्यकाल के समय पर का डेटा मैं देखूं, डेटा मैं बता दूंगी क्योंकि मेरे सामने है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि आपके शासनकाल में कितना दलितों का, पिछड़ों का उत्थान हुआ और ग्रामीण अंचलों में आपने क्या कुछ कर दिखाया जिसके बिहाफ पे आप जो पीडीए पर्चा लेकर जा रहे हैं वो जनता को आश्वासन देंगे? जातिगत कार्ड तो आप खेल रहे हैं, और ये आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप ही जाने, क्योंकि जनता, जैसे सर ने कहा कि कई सारे मुद्दे होते हैं, जमीनी मुद्दे जिस पर जनता वोट करती है, उनकी समस्याओं को लेकर, चेहरे को लेकर, कैरेक्टर को लेकर। जी, निश्चित रूप से हम लोगों ने इस बात को देखा पारुल जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी धरे के धरे रह गए। अरे जब आप स्थानीय मुद्दों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आप पाकिस्तान का भय दिखाकर कब तक वोट बटोरने का काम करेंगे? आप 370 का भय कब तक वोट बटोरने का काम करेंगे? आप तमाम तरह की बातें बता करके, झूठ बता करके, आप सांप्रदायिकता फैला करके, आप इधर उधर का नैरेटिव करके कब तक वोट बटोरने का काम करेंगे? लोगों ने बता दिया कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय का चुनाव हो, मुद्दे सब वही है। स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा। इन मुद्दों के अलावा जनता अब किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं चाहती है। जनता इन्हीं मुद्दों पर चुनाव चाहती है। चाहे आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़िए, जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, आप मेयर का पिछड़े, चुनाव दलित, लड़िए, अल्पसंख्यक, अगड़ा और ये सब कह के आप जातियों में बांटने की क्यों कोशिश कर रहे हैं फिर इन लोगों को? देखिए, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। पीडीए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय, पीडीए हम तो वंचित शोषित लोगों को लेकर साथ चलने का काम कर रहे हैं ना, जो इस समाज के दबे। तो इनको अलग अलग नामों की परिभाषा में भी तो बांट दिया ना आपने। ये सब भारत के नागरिक हैं। पीडीए को संकुचित दायरे में मत रखिए आप लोग। ये बहुत बड़ी इसकी परिभाषा है भाई। आप लोग इसको संकुचित दायरे में क्यों समेटने का काम कर रहे हैं? नहीं, आपने समेट दिया, हमने थोड़ी ना समेटा। इतना बड़ा आपने उसको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा नाम देकर उसको फिनिश कर दिया। अरे पिछड़ा, अब ये बताइए, दलित की वास्तविक स्थिति को कोई नकार सकता है क्या? पिछड़ों की वास्तविक स्थिति कोई नकार सकता है? पूछा भी जा सकता है कि आप क्यों नहीं कर पाए और आप क्यों दावा कर रहे हैं कि कर पाएंगे?
इनके साथ सदियों से बहुत अन्याय हुआ है। इनको सामाजिक राजनीतिक चलिए, अच्छा है, मान तो लिया न्याय कि आप लोगों के समय पर भी अन्याय होता रहा है। अब इनको ये न्याय मिले। ठीक है सर, आप ही ने कबूल कर लिया कि हमेशा से उनके साथ अन्याय होता है, तो मतलब आपके शासनकाल में भी वही रीति रिवाज रहा होगा। आपने कबूल कर लिया खुद अपनी जुबान से, अच्छी बात है कि साच को आँच नहीं। ठीक है, लौट रही हूँ शिव सिंह भारती जी कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं, जनता ने आपको, अगर चलिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पर ही अगर वोटर्स वोट करने जाते हैं तो वो पूछेगा कि मेरा अधिकार, मेरा हक मुझे कितना मिला, उनकी स्थिति को कितना दुरुस्त किया आपने, क्या कुछ उन्हें मिला। अगर जाति के आधार पर ही अगर वो पूछे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हालांकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी बहुत कुछ बता रहे हैं, चाहे वो शोषण की बात हो, अपराध की बात हो, बहुत कुछ है सर। अरुण जी, शिव सिंह भारती जी, अपराध चाहे पिछड़े दलित सामान्य वर्ग किसी के साथ भी हो रहा हो, किसी के साथ भी किसी प्रकार का शोषण हो रहा हो तो सरकार और कानून अपना काम करती है और उसी नजर से काम करती है। किसी के एक नजर से नहीं देखती। वो ये नहीं देखती कि समाजवादी पार्टी के वर्ग का अगर कोई है तो उसको छोड़ दिया जाए, बाकी किसी को घेरे में ले लिया जाए, ये नहीं होता। और जिस तरह से डीपी यादव जी बार बार पीडीए को समझना जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनको दिखता नहीं भारतीय जनता पार्टी में पीडीए का प्रतिनिधित्व नहीं है क्या? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लीडरशिप नहीं है क्या उनको? वो अपने अपने समाज के नेता नहीं है क्या? ये इस तरह से डीपी सुनिए, ये जिस तरह से बार बार पीडीए करके आप एक चीज डीपी यादव जी, आपका वॉइस वैसे भी ब्रेक हो रहा है, आपके समय पर आप बोले ना प्लीज। बार बार उसी को लेकर चल रहे हैं, आप बार बार पीडीए कर रहे हैं। एक चीज को कब तक कहां तक खींचने का काम करेंगे? और सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पीडीए आपका काम नहीं आया था, पीडीए काम नहीं आया था, काम आया था आपका झूठ। आप संविधान का जो आपने डर दिखाया था वो आपका काम आया था। वो लोगों को वो भ्रम फैल गया, इस कारण से आपको जो चीज पूछी है उस पर खोलने का काम मत करिए। आने समय निश्चित तौर पर मानिए, अगर आपके पास कोई योजना है, अगर पंचायतों को लेकर कोई योजना है तो योजना लेकर जाइए। आप भ्रम की स्थिति बनाने का काम मत करिए। और जनता जान चुकी है, लोकसभा चुनाव के बाद भी 3 चुनाव हुए और तीनों चुनाव में बिक्री हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तीनों चुनाव बिक्री हुई है। आप किस तरह की बात करें? उपचुनाव में भी चुनाव हुए, उपचुनाव के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो आप कहां खड़े हैं? आप अपने आप को देखिए। आप पर्चा बांटिए, नो डाउट आप पर्चा बांटिए। मुझे तो लगता है कि आप जो है काम करने वाले हैं, आपने अभी पीडीए की चौपाली की है, आप समाजवादी पार्टी की पीडीए की चौपाली हुई, आप अपने हाथ देख लीजिए, चौपाला में आपके लोग नहीं आ रहे। दावों में कितनी हकीकत और आपकी बातों में कितनी सच्चाई, मुझे लगता है पंचायत चुनाव जैसे लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आपका कार्ड चल गया तो मुमकिन है कि आप इस स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जाएं, लेकिन अगर आपका कार्ड नहीं चला डीपी यादव जी, तो फिर नया कुछ हम देखेंगे? अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे क्या? देखिए हमारा फिर कुछ और समीकरण बनाएंगे? वॉइस ब्रेक हो रही है। नीरज सर, आपको क्या लगता है कि, क्योंकि जब अगर मैं आंकड़ों पर नजर डालती हूं तो 2022-23 का बजट अनुसूचित जातियों के लिए 5182 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के 70% लाभार्थी ओबीसी SC ST वर्ग, ये तमाम चीजें चलेंगी पंचायत चुनाव में, या फिर जातिगत या फिर हिंदुत्व प्रभाव वाली राजनीति बीजेपी की? क्या देखते हैं? देखिए पारुल जी, ना हिंदुत्व चलेगा ना पीडीए चलेगा। मुझे लगता है कि जो मैंने पहले कहा कि स्थानीय मुद्दे इस पे हावी रहते हैं और आदमी जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो जिला पंचायत का लड़ रहा हो या क्षेत्र पंचायत का या प्रधान का, उसका व्यक्तिगत चाल चरित्र और चेहरा और स्थानीय मुद्दे, ये 2 चीजें निर्भर करती हैं। और इसमें नेट टू नेट एक वोट आदमी की उंगलियों पे होता है, कौन सा वोट हमें मिलेगा और कौन सा नहीं, बहुत गहनता से अध्ययन। लेकिन इससे जमीन जरूर पता चलेगी कि जनता ने किसकी रणनीति पर मोहर लगाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि 2027 से पहले ये तमाम दलों का लिटमस टेस्ट होगा। इसलिए साम दाम और दंड भेद, फिर चाहे पर्चा बांटना हो सिग्नेचर वाला, हस्ताक्षर वाला, या फिर खुद जाकर बताना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी जो पर्चा है उसमें आपकी सरकारों के समय का काम, आपकी नीतियां, आपकी विचारधारा के बारे में आप इंगित कर रहे हैं, लेकिन इन सब ने काम किया था तो आप सरकार से बाहर क्यों हुए? और आपने अपने समय पर इस पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, जैसे आप अगड़ा भी बोल रहे हैं, आधी आबादी भी बोल रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ किया? ये सब भी तो जाकर जनता को बताइए, और बताइए कि अब आपके लिए क्या आपके पास है। और आप खुद कह रहे हैं कि इनका उत्थान नहीं हुआ, तो फिर आपके समय पर आपने किया क्या? और अब आप पर्चे बांट रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या पीडीए पर्चा चलेगा या हिंदुत्व की प्रभावी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की रणनीति,
या फिर पंचायत चुनाव में जैसा हर बार होता है जमीन के मुद्दों पर बात करती है जनता, जमीनी मुद्दों को लेकर आएंगे तो फिर इनको तो चलता कर देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।